हाँ हो रहा, मैं पॉज कर देता हूँ उसको भी। तो कल के सत्र में हमने पढ़ा था श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा वेश्या का उद्धार, श्री हरिदास ठाकुर के नाम तत्व का विचार, श्री हरिदास ठाकुर और श्री अद्वैताचार्य की भेंट हुई थी। तो हरिदास ठाकुर जो थे वो भावमय कलेवर की दिव्य शोभा प्रकट करते थे और अष्ट अष्ट सात्विक गुणों से भरे हुए थे। उनका जो कलेवर था, जो शरीर था, वो दिव्य कलेवर था। साधारण कर्मियों के रक्त मांस चमड़ी आदि के पिंड के भांति जड़ शरीर नहीं था। उनके दिव्य कलेवर में श्री नाम प्रभु की सेवा फलस्वरूप अनेक प्रकार के शुद्ध सात्विक भाव लक्षित होते थे। साधारण कर्मी लोग जैसे जिस प्रकार अपने जड़ शरीर के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते और कृष्णा कृष्णानुशीलन से विमुक्त होते, तो कृष्ण से विमुख हो जाते थे। जो जो साधारण शरीर के जो लोग हैं वो कृष्ण से विमुख होते हैं। और उनके जो सेवन मुख पार्षद वैष्णवों के अंग में उसके ठीक विपरीत शुद्ध सात्विक भाव समूह का प्रचंड नित्य विद्यमान रहता था। तो जो सेवन मुख जो सेवा करते थे, जो हरिनाम लेते थे और उनका शरीर जो दिव्य था, दिव्य शरीर था, उनके पार्षद और वैष्णव उनके अंग में ठीक विपरीत शुद्ध सात्विक भाव होते थे। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। तो उसके आगे हम छठा अध्याय शुरू करेंगे आज। उसके पहले मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका ये बुक रीडिंग सेशन में स्वागत हो। हम षष्ठम अध्याय से आज प्रारंभ करेंगे। जीव मोहिनी साक्षात माया देवी के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर की परीक्षा। श्रौत पंथा द्वारा ही अप्राकृत अनुभूति संभव पर श्री हरिदास ठाकुर के अप्राकृत चरित्र का वर्णन करते हुए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरचित श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 3.225 और 226 में वर्णन करते हैं। आर अलौकिक एक चरित ताहार जहार श्रवणे लोके अय चमत्कार तर्क ना करीह तर्का गोचरतार रीति विश्वास करिया शुन करिया प्रतीति। मैं श्रील हरिदास ठाकुर के एक अत्यंत अलौकिक चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं ये निवेदन करता हूँ कि इस चरित्र के श्रवण में कोई भी किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करे, क्योंकि श्रील हरिदास ठाकुर की भक्ति की महिमा तर्कातीत है। अतएव सब भक्त विश्वास पूर्वक उनका श्रवण कीजिए। महाराज यहाँ बताते हैं, दृढ़पूर्वक बताते हैं कि
वो हरिदास ठाकुर के एक अत्यंत अलौकिक चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। तो इस चरित्र को श्रवण करते हुए किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री हरिदास ठाकुर की भक्ति की महिमा तर्कातीत है और तर्क से परे है। अब अतएव सब भक्त विश्वास पूर्वक उनका श्रवण कीजिए। श्रीला हरिदास ठाकुर की गुफा की शोभा। एक दिन श्रीला हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठकर भाव विवल होकर उच्च स्वर से हरिनाम कर रहे थे। अपूर्व शोभामयी चांदनी रात थी तथा चांदनी से दशों दशाएं निर्मल हो रही थी। चंद्रमा की किरणें गंगा में पड़ने के कारण गंगा की लहरें झलमल कर रही थी। गुफा के द्वार पर लिपे हुए चबूतरे के ऊपर तुलसी विराजमान थी। गुफा के सौंदर्य को देखकर स्वाभाविक रूप में ही लोगों का मन आकर्षित हो जाता था। माया देवी का आगमन। उसी समय मनमोहिनी अति सुंदर एक स्त्री आंगन में उपस्थित हुई। उसके अंगों से निकलने वाली कांति के द्वारा वह स्थान और भी अधिक शोभायमान हो गया। उसके अंगों से निकलने वाली सुगंध से दसों दिशाएं सुगंधित हो गई। वह अनेक प्रकार के मणिमय आभूषणों से सुसज्जित थी। उसके आभूषणों के मधुर झंकार कानों को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली थी। उस मोहिनी ने धीरे धीरे आगे बढ़कर पहले तुलसी को प्रणाम किया, तत्पश्चात तुलसी की परिक्रमा कर वह गुफा के द्वार पर पहुंची। मायाद्वयी के द्वारा श्रीला हरिदास ठाकुर को मोहित करने हेतु मधुर वचनों का प्रयोग किया। माया देवी ने हाथ जोड़कर श्रीला हरिदास ठाकुर के चरणों की वंदना की तथा द्वार पर ही बैठकर वीणा की ध्वनि को भी निंदित कर देने वाली मधुर से भी मधुर वाणी से कहने लगी, हे हरिदास, तुम तो समस्त जगत के बंधु हो तथा बहुत ही रूपवान और परम गुणवान हो। तुम्हारे रूप और गुणों से मुग्ध होकर मैं तुम्हारे संग की प्राप्ति की आशा से तुम्हारे शरण में आई हूँ। अतः मुझ पर दया कर मुझे स्वीकार करो। दीनों पर दया करना तो साधुओं का स्वभाव ही होता है। ऐसा कहकर वह श्री हरिदास ठाकुर के मन में काम जगाने के लिए अनेक प्रकार से ऐसे हाव भाव दिखाने लगी कि जिन्हें देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मन भी विचलित हो जाए, परंतु उसके हाव भावों से अटल और गंभीर चित्त वाले श्री हरिदास ठाकुर मन में लेश मात्र भी विकार नहीं हुआ। हरिदास ठाकुर के मन में लेश मात्र भी विकार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें उस पर दया ही आ गई। तो वो हर प्रकार के हाव भाव से श्री हरिदास ठाकुर जी को आकर्षित करने के लिए हाव भाव करने लगी। उनका चित्त विचलित करने के लिए भी उन्होंने काफी प्रयत्न किया, लेकिन हरिदास ठाकुर जी को श्री हरिदास ठाकुर जी को उस पर दया आ गई। नाम संकीर्तन यज्ञ के प्रति श्री हरिदास ठाकुर की निष्ठा। श्री हरिदास ठाकुर मधुर वचनों से कहने लगे, मैं संख्या पूर्वक किए गए नाम संकीर्तन को महायज्ञ मानकर नित्य प्रति उसमें दीक्षित होता हूँ। जब तक मेरी नाम संख्या पूर्ण न हो तब तक मैं कोई भी कार्य नहीं करता। यही मेरा नियम है। आज अभी तक मेरी नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई, अतः तुम द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करो और हरि नाम सुनो। नाम संख्या के पूर्ण होते ही मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। ऐसे कहकर श्री हरिदास ठाकुर उच्च स्वर में हरिनाम करने लगे थे तथा वह स्त्री भी द्वार पर बैठकर नाम सुनने लगी। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर द्वारा हरिनाम करते करते सारी रात बीत गई। जब प्रातःकाल हुआ तो वह स्त्री उठकर चली गई। इस प्रकार वह लगातार 3 दिन तक आती रही और ऐसे ऐसे हाव भाव दिखाती रही जिसमें ब्रह्मा का मन भी मोहित हो जाए, परंतु श्री कृष्ण नाम में अविष्ट श्री हरिदास ठाकुर के आगे उसकी एक न चली। तो यहाँ उसने काफी प्रयत्न किया और हरिदास ठाकुर फिर से यहाँ दोहराते हैं कि मेरी नाम संख्या, तो संख्या पूर्वक जब जो दिया है हमको श्रील प्रभुपाद जी ने, तो संख्या पूर्वक क्यों होना चाहिए, ये इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और नाम संख्या पूर्ण होने के बिना, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि हमारा दिन भर जप चालू रहता है, हम मन ही मन में जप करते हैं, लेकिन वो जप सही नहीं होता। तो नाम संख्या जो हमारा निश्चयता से दृढ़ता से हम नाम संख्या पूर्ण करते हैं और उसके बाद ही कोई कार्य करते हैं, तो वो जप ठीक से होता है। और उसके लिए हम लोग जप करने के लिए वो वक्त रखते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर कि हमारा जप दिन भर, और ऐसा नहीं है, पूरा दिन 24 घंटे जप करना चाहिए।
तो हमारे आजकल के वातावरण में हम ये 24 घंटे जब तो मन ही मन में भी किया तो वो तो ठीक है, मन में भगवान का नाम आता है, भगवान को याद करते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जप संख्या जो है, जो हमने हर रोज की जप संख्या जैसे 16 माला कम से कम दिया है प्रभुपाद जी ने, तो वो 16 माला दृढ़ता से करनी चाहिए और उसके बाद जितना भी चाहे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अंकित करते हैं हरिदास ठाकुर जी की संख्या पूर्वक जप होना चाहिए। नाम प्रभु के एकांतिक सेवक भोक्ता भाव से रहे श्री हरिदास ठाकुर को निकट माया हरिदास ठाकुर के निकट माया पराजित होकर श्री हरिदास ठाकुर के आगे उस मोहिनी का हाव भाव दिखाना अरण्य रोदन की भांति ही व्यर्थ हुआ। अर्थात जिस प्रकार निर्जन जंगल में रोने पर कोई भी उसे नहीं सुनता, उसी प्रकार उस रमणी के हाव भाव देखकर भी श्री हरिदास ठाकुर के चित्त में कोई विकार नहीं हुआ। तीसरे दिन जब रात बीतने वाली थी तब वह श्री हरिदास ठाकुर से बोली, हे महाशय, आप 3 दिन से लगातार मुझे झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि नाम समाप्त होने पर भी आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, परंतु रात दिन नाम करने पर भी अभी तक आपकी निर्धारित नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई। श्री हरिदास ठाकुर बोले, मैं क्या करूं, मैंने जो नियम बनाए रखा है उसे कैसे तोड़ूं। यह सुनकर उस रूपवती ने श्री हरिदास ठाकुर को दंडवत प्रणाम किया और बोली, प्रभु, मैं माया देवी हूँ, मैं यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। ब्रह्मा आदि सभी जीवों को मोहित कर देने वाली मैं आज आपसे पराजित हो गई। तो नाम जप में वो इतने दृढ़ थे, नाम जप का इतना रस ले रहे थे हरिदास ठाकुर जी कि यहाँ उस मोहिनी के हाव भाव का उनके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं हुआ। जैसे अरण्य रोदन मतलब जंगल से हम जा रहे हैं और वहां रो रहे हैं, फिर भी हमारी कोई सुनता नहीं, उसी प्रकार हरिदास ठाकुर का हृदय, और हरिदास ठाकुर ने उस मोहिनी के हाव भाव और उनकी जो इच्छा थी वो पूरी करने में वो उन्होंने कहा कि मैं ये कुछ कर नहीं सकता मेरा नाम जप होने के सिवा। तो नाम जप में उनकी इतनी दृढ़ता थी कि वो बिल्कुल अचल अचल भाव से वहां पे जप कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर बोले, हे महाशय, वो स्त्री हरिदास ठाकुर को बोली, है महाशय, आप 3 दिन से, मतलब उन्होंने 3 दिन से बताया कि आप मुझे आश्वासन दे रहे हैं और मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, परंतु रात दिन नाम करने पर भी अभी तक आपकी निर्धारित नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई। तो 192 माला हर रोज करते थे, 3 लाख जब रोज करते थे। बोले, मेरा रब जब रात तक भी पूरा नहीं होता तो मैं क्या करूं, कि मैंने नियम बना के रखा है उसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। यह सुनकर उस रूपवती ने फिर अपना रूप प्रकट किया और श्री हरिदास ठाकुर को दंडवत प्रणाम किया और बोली, प्रभु, मैं माया देवी हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं माया देवी हूँ, आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी और आज आपसे पराजित होकर, नाम के सामने मैं पराजित होकर जा रही हूँ, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया। माया देवी के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर की प्रशंसा हरिनाम हेतु प्रार्थना माया देवी ने आगे कहा, मैं आपके मन में लेश मात्र भी विकार नहीं उत्पन्न कर सकी। आप महाभागवत है, आपके दर्शन से तथा आपके श्रीमुख से कृष्ण नाम श्रवण करके मेरा चित्त निर्मल हो गया। अब तो मेरी भी हरिनाम करने की इच्छा हो रही है, अतः कृपा दर्शक, आप मुझे हरिनाम प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। माया देवी ने उत्कंठित होकर और भी कहा, चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृत वन्या, सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी है लधन्या। ए वन्याय ये न भाषे से ही जीवचार, कोटि कल्पे तबे तार नाही कनिष्ठार। तो माया देवी के मन में, माया देवी श्री हरिदास ठाकुर के मन में लेश मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। उसने कहा कि आप महाभागवत है, आपके दर्शन से तथा श्रीमुख से हरिनाम श्रवण करके मेरा चित्त निर्मल हो गया, मेरा चित्त निर्मल हो गया और मेरी हरिनाम करने की इच्छा हो रही है, अतः कृपा मुझे हरिनाम प्रदान कीजिए, करके कृतार्थ कीजिए, ऐसा माया देवी वहां कहती है। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने से जगत में प्रेमामृत की बाढ़ बहने लगी, इसमें सब जीव इसमें निमज्जित होकर प्रेम प्राप्त कर रहे और समस्त पृथ्वी धन्य धन्य हो गई। इस कृष्ण प्रेमामृत की बाढ़ में जो जीव सराबोर नहीं होता, उनका जीवन वृथा है, करोड़ों कल्पों तक भी उन जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत समय पहले मैंने श्री शिव से राम नाम ग्रहण किया था,
परंतु आज आपके संग के प्रभाव में मेरे मन में कृष्ण नाम के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया। मुक्ति के लिए तारक ब्रह्म राम नाम के रूप में आविर्भूत होते, अर्थात राम नाम के जप से जीवों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। किंतु कृष्ण नाम पारक अर्थात केवल मुक्ति देकर ही शांत नहीं होते, बल्कि प्रेम दान भी करते हैं। अतः आप कृपा पूर्वक मुझे कृष्ण नाम प्रदान कर धन्य करे, जिससे कि मैं भी प्रेमामृत की बाढ़ में बह जाऊं। ऐसा कहकर वो श्रील हरिदास ठाकुर को वंदना करने लगी। तो वो कह रही है आगे कि चैतन्य महाप्रभु, माया देवी कह रही है कि चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने से प्रेमामृत की बाढ़ आ गई थी। इसके सब जीव निमज्जित होकर प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और सभी लोग प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और समस्त पृथ्वी धन्य हो गई है। इस कृष्ण प्रेमामृत की बाढ़ में जो जीव खुद को शराब और मतलब ढकेल देता है, उनका जीवन वृथा है। शराब और जो जीव शराब और नहीं होता, उसमें आश्रित नहीं होता ये प्रेम की बाढ़ में, तो उनका जीवन वृथा है। करोड़ों कल्पों तक भी उन जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रही है कि करोड़ों कल्पों तक भी उनका उद्धार नहीं हो सकता। बहुत समय पहले मैंने शिव से राम नाम ग्रहण किया था, परंतु आज आपके संग के प्रभाव से मेरे मन में कृष्ण नाम के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया। मुक्ति के लिए तारक ब्रह्म राम नाम के रूप में आविर्भूत होते हैं। तो मुक्ति के लिए जो राम नाम का जो जप है, राम नाम के रूप में आविर्भूत होता है, अर्थात राम नाम के जप से जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है। तो जीवों को मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु कृष्ण नाम से मुक्ति देकर शांति नहीं होती, बल्कि प्रेम दान भी होता है। अतः आप कृपा पूर्वक मुझे कृष्ण नाम प्रदान कर धन्य करे, जिससे कि मैं भी प्रेमामृत की बाढ़ में बह जाऊं। ऐसा कहकर वो श्रील हरिदास ठाकुर की वंदना करने लगी। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के कृष्ण नाम महामंत्र की दीक्षा प्राप्त करके माया देवी का प्रस्थान। कृपा सिंधु श्रील हरिदास ठाकुर ने माया देवी को श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। विश्व मोहिनी माया देवी वैष्णव ठाकुर से संपूर्ण रूप से पराजित हुई थी। अतएव जिस प्रकार स्पर्श मणि के संयोग से स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार माया देवी ने साधु संघ के प्रभाव से भोग लालसा को त्याग कर निश्रेयस प्रदानकारी कृष्ण नाम का कीर्तन करते करते अत्यधिक आनंद पूर्वक प्रस्थान किया। तो यहाँ पर बताया है कि कृष्ण नाम का उपदेश लेकर माया देवी वैष्णव ठाकुर से संपूर्णपणे पराजित हो गई। अतएव जिस प्रकार से स्पर्श मणि जैसे परिस्पर्श होता है, तो उसके संयोग से लोहे का सोना बन जाता है, उसी प्रकार माया देवी साधु संघ के प्रभाव से भोग लालसा को त्याग कर निश्रेयस प्रदानकारी कृष्ण नाम का कीर्तन करते करते अत्यधिक आनंद पूर्वक प्रस्थान किया। सर्वेंद्रिय के द्वारा कृष्णानुशीलन करने वाले पर माया का प्रभाव असंभव है। निष्कपट और निरपराध होने की निरंतर हरिनाम ग्रहण करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार के जागतिक प्रलोभन के द्वारा मंगलमय हरिभक्ति के पद से कोई भी डिगा नहीं सकता। यहाँ तक कि स्वयं माया देवी भी आकर उन्हें पतित नहीं कर सकती। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर इसके ज्वलंत उदाहरण है। शुद्ध भक्त नित्य कृष्ण भोग्य है। वे कभी भी माया के द्वारा मोहित नहीं होते, माया भोगता नहीं है। गीता में भगवान ने माया को मम माया कहा है, अर्थात माया भी एकमात्र भोक्ता श्री कृष्ण की भोग्या है। जो व्यक्ति एकांतिक रूप में भगवान की शरण ग्रहण करता है, वो माया से पार पा जाता है, माया से पार हो जाता है। विष्णु और वैष्णव मायातीत है। श्रील हरिदास ठाकुर ने प्रपंच में प्रकटित होकर यह लीला प्रदर्शित की कि जब कोई अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा
कृष्णदास्य का अनुशीलन करता है, तब माया देवी अपना जितना भी जाल क्यों न बिछाए, उसका वह प्रयास हिमालय को एक छोटे से पत्थर मारकर गिराने के समान हो जाता है। तो यहाँ पर शुद्ध भक्त जो है वो नित्य कृष्ण भोग्य है, मतलब कृष्ण भक्ति कृष्ण भोग्य है, और वे कभी कभी माया द्वारा मोहित नहीं होते, और वो कभी भी माया के द्वारा मोहित नहीं होते। माया भोक्ता नहीं है, तो यहाँ बताते हैं माया माया भोक्ता नहीं है, कृष्ण भोक्ता है। गीता में भगवान ने माया को मम माया कहा है, अर्थात माया भी एकमात्र भोक्ता श्री कृष्ण की भोग्या है। जो व्यक्ति एकांतिक रूप में भगवान की शरण ग्रहण करता है वह माया से पार हो जाता है। विष्णु और वैष्णव मायातीत है, माया से परे है। ये विष्णु और वैष्णव जो है वो माया से परे है। लीला हरिदास ठाकुर ने प्रपंच में प्रकटित होकर यह लीला प्रदर्शित की कि जब कोई अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा कृष्णदास्य का अनुशीलन अनुशीलन करता है, तो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्णदास्य का अनुशीलन करता है, तब माया देवी अपना जितना भी जाल क्यों न बिछाए, उसका वह प्रयास हिमालय को एक छोटे पत्थर से मारकर गिराने के समान निष्फल हो जाता है। माया देवी कितना भी प्रयास करे, वो हिमालय को एक छोटा सा पत्थर मार के गिराने के समान ये उदाहरण दिया है। हिमालय हिमालय को कुछ भी नहीं हो सकता उससे पत्थर मारने से, वो थोड़ी गिरने वाला है, ऐसा एक उदाहरण दिया है, और गिराने के समान निष्फल हो जाता है। अप्राकृत विश्वास ही श्रेय प्राप्ति का कारण। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने स्वरचित चैतन्य चरितमृत में इस प्रसंग के अंत में कहा है, माया देवी ने श्रील हरिदास ठाकुर से नाम मंत्र की दीक्षा होगी। कोई कोई इसे असंभव मानकर विश्वास नहीं करते, किंतु मैं इस बात पर विश्वास करने का कारण बताता हूँ, जिसे सुनकर सबको अवश्य ही विश्वास हो जाएगा। श्री चैतन्य देव के अवतार के समय श्री कृष्ण प्रेम में लुप्त होकर श्री ब्रह्मा श्री शिव तथा सनकादि वे पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे, तथा वे सब कृष्ण नाम प्राप्त कर नृत्य करते थे और प्रेम की बाढ़ में सराबोर होते थे। ये नारद श्री प्रहलाद तथा श्री लक्ष्मी आदि भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मनुष्य देह में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे तथा प्रेम का आस्वादन करते थे। औरों की तो बात ही क्या क्या है, स्वयं श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन भी तो इस प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनकी शक्ति की छाया माया देवी यदि प्रेम की भिक्षा कर रही है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है, अर्थात कुछ आश्चर्य नहीं है। इसका कारण यह है कि महत् पुरुषों की कृपा के बिना भी किसी किसी को प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो महत् पुरुषों की महावैष्णव की कृपा के बिना हमें प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, यहाँ पर बताया है। सप्तम अध्याय श्रील हरिदास ठाकुर के नाम के प्रति निष्ठा। नित्य मुक्त महापुरुष श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति काजी की जाति बुद्धि। फुलिया गांव के जितने भी कर्मकांड में व्यस्त रहने वाले ब्राह्मण थे, वे सभी श्रील हरिदास ठाकुर के अंगों में होने वाले भक्तिपूर्ण विकारों का दर्शन कर मुग्ध हो जाते थे तथा कर्मकांड की अकर्मण्यता को समझकर अपने द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को धिक्कार देने लगते। उनकी श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई। श्रील हरिदास ठाकुर गंगा स्नान करके निरंतर उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते थे, यहाँ तक कि मार्ग में चलते समय भी उच्च स्वर से हरिनाम करते थे। यह देखकर वहां के काजी से यह सहन नहीं हुआ और मुसलमान होकर हरिदास हिंदुओं के भगवान का कीर्तन करे। उसके अनुसार यवन कुल में जन्म लेने पर भी यवनों के आचरण के प्रतिकूल आचार और विचार ग्रहण करके श्रील हरिदास ठाकुर ने बहुत बड़ा अपराध किया था, अतएव उसे दंड देना आवश्यक था। जड़ीय देश काल पात्र के अतीत विद्वद अनुभव से युक्त निर्गंत भागवत परमहंस वैष्णव ठाकुर को जड़ीय देश काल पात्र के अधीन समझकर जाति बुद्धि के कारण उनके द्वारा किए जा रहे पारमार्थिक वैकुंठीय आत्मधर्म के चिदानुशीलन को जड़ीय देश काल पात्र से दूषित शासन के अधीन करने की चेष्टा करते हुए वह
बंगाल के मुसलमान बादशाह के पास गया था। उसने श्रीला हरिदास ठाकुर की शिकायत करते हुए कहा, हरिदास मुसलमान होकर हिंदुओं के धर्म को अपना रहा है, अतः आप अतिशीघ्र उसे यहाँ बुलवाकर दंड प्रदान कीजिए, नहीं तो उसकी देखा देखी अन्यान्य मुसलमान भी हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो जाएंगे। उस पापी की बात सुनकर भक्ति विद्वेषी पापमती बादशाह ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, हरिदास को पकड़कर यहाँ ले आओ। तो यहाँ पर काजी को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि हरिदास मुसलमान होकर भी भगवान का भजन कर रहे हैं और हिंदू धर्म स्वीकार किया और सभी मुसलमानों के प्रति सभी को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये उनको अच्छा नहीं लगा और वो बादशाह के पास गए और उन्होंने बादशाह को उनकी शिकायत की और वो बादशाह ने फिर आदेश दिया कि हरिदास ठाकुर को पकड़कर यहाँ ले आओ। श्रीला हरिदास ठाकुर को पकड़ने के लिए बादशाह के सिपाहियों का फुलिया में आगमन हुआ। तो फुलिया गांव में उनका आगमन हुआ। बादशाह का आदेश पाकर सिपाही अतिशीघ्र श्रीला हरिदास ठाकुर को पकड़ने के लिए फुलिया पहुंच गए। सिपाहियों ने जब श्रीला हरिदास ठाकुर को बादशाह का आदेश सुनाया तो भगवत कृपा से महिमान्वित निर्भीक श्रीला हरिदास ठाकुर बिना किसी भय के कृष्ण कृष्ण कहते हुए तुरंत अपनी इच्छा से ही उनके साथ चले पड़े। तब बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुए। तो वो बादशाह के सब सिपाही आए थे तो उन्होंने बादशाह का आदेश सुनाया और भगवत कृपा से मेहमानवित बिना डरे हुए, बिना हिचकिचाते हुए, किसी भय के, बिना किसी भय के कृष्ण कृष्ण करते हुए तुरंत अपनी इच्छा से ही, तो स्वयं की इच्छा से ही बादशाह के सम्मुख उपस्थित हुए थे। कृष्णेर प्रसाद हरिदास महाशय यवनेर की दाय कालेरो नहीं भय। श्री कृष्ण की कृपा से श्री हरिदास महाशय को यवन बादशाह का तो कहना ही क्या, स्वयं काल का भी भय नहीं था। तो उनको किसी प्रकार का भय नहीं था। इस श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण की कृपा से श्री हरिदास ठाकुर को बादशाह के और किसी काल का भी भय नहीं था। अंबुया के निवासियों में श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन के लिए उत्कंठा। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा किए जाने वाले नाम संकीर्तन तथा उनके दिव्य कलेवर में आविर्भूत होने वाले प्रेम के विकारों के विषय में वहां के निवासियों ने पहले से ही श्रवण किया था। इसलिए आज श्री हरिदास ठाकुर के आगमन के विषय में श्रवण करके तथा उनके दर्शन प्राप्ति की संभावना से उन सबका हृदय आनंद से भर गया। किंतु साथ साथ ही ठाकुर श्री हरिदास को यवन बादशाह उत्पीड़न करने के लिए पकड़कर ले आए, ऐसा जानकर वे अत्यधिक दुखी भी हुए। वे जानते थे कि मुसलमान बादशाह बहुत ही क्रूर और भक्ति विद्वेषी है, अतः वह अवश्य ही श्री हरिदास ठाकुर जैसे परम भक्तों को भीषण यातना एक देगा। तो जहां पर लेके गए थे अंबुया में, अंबुया के निवासियों को बहुत हर्ष हो रहा था कि हरिदास ठाकुर का दर्शन हो जाएगा और उन्होंने उनके बारे में काफी सुना था, श्रवण करके रखा था। इसलिए आज भी श्री हरिदास ठाकुर के आगमन से उनके विषय में श्रवण करने तथा उनके दर्शन लेने का उनको उत्कंठा थी सबको कि दर्शन लेंगे हरिदास ठाकुर का। और साथ साथ ही ठाकुर हरिदास, तो यवन बादशाह उन्हें कुछ दंड देने वाले थे, इसलिए उन्हें पकड़ कर ले आया। और लोग कह रहे थे कि मुसलमान बादशाह बहुत क्रूर होते हैं, भक्ति विद्वेषी होते हैं, अतः वह अवश्य ही श्री हरिदास ठाकुर के जैसे परम भक्तों को भीषण यातना देंगे, भीषण प्रकार से दंड देंगे। ये इससे अंबुया के जो लोग थे उनको बहुत दुख हो रहा था। श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन हेतु कैदियों के द्वारा रक्षकों से प्रार्थना। श्री हरिदास ठाकुर के शुभागमन की बात जब बादशाह की जेल में बंद कैदियों के कानों में पहुंची तो वे सब उदार चित्त बंदी जेल में आनंद से नृत्य करने लगे। वे जानते थे कि श्री हरिदास ठाकुर परम वैष्णव है तथा ऐसे महापुरुषों के दर्शन मात्र से भी सब कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः उनके ये दृढ़ विश्वास था कि आज श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन से
उनके भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मन ही मन में ऐसा विचार करके उन्होंने जेल के रक्षकों से हाथ जोड़कर विनती की, अरे भाइयों, जब श्री हरिदास ठाकुर को सिपाही लोग बादशाह के पास ले जाएंगे तो कृपा पूर्वक हमें भी उनका दर्शन करने की अनुमति दे देना। रक्षकों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अतएव अतः वे सभी लोग श्री हरिदास ठाकुर की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। तो हरिदास ठाकुर के आगमन की जब बात सुनी तो बादशाह के जेल में बंदी कैदी जो थे उनके कानों में ये बात पहुंची तो सब आनंद से नृत्य करने लगे। और वो जानते थे कि हरिदास ठाकुर परम वैष्णव है तथा ऐसे महापुरुष के दर्शन मात्र से भी सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। तो उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था, जेल में रहकर बहुत कष्ट हो रहा था, तो वो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अतः उनके दृढ़ विश्वास था कि आज श्री हरिदास ठाकुर के दर्शन से ही सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मन में ऐसा विचार करके उन्हें जेल के रक्षकों को एक विनती की कि जब श्री हरिदास ठाकुर को सिपाही लोग बादशाह के पास ले जाएंगे तो कृपा पूर्वक हमें भी उनका दर्शन करने की अनुमति दे देना। तो रक्षकों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और सभी लोग श्री हरिदास ठाकुर की उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। तो वहां पर उनकी प्रतीक्षा में रुके थे। फिर हरिदास ठाकुर द्वारा कैदियों पर कृपा। कुछ क्षण पश्चात श्री हरिदास ठाकुर सिपाहियों के साथ वहीं आ पहुंचे। कैदियों को देखकर श्री हरिदास ठाकुर की उन पर कृपा करने की इच्छा हो गई। अतः वे उन कैदियों को सामने खड़े हो गए। अजानुलंबित भुजाओं, कमल जैसे नेत्र, तथा सबके मन को हरण करने वाले अनुपम मुखचंद्र वाले श्री हरिदास ठाकुर अपने सम्मुख देखकर कैदियों ने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते ही सभी कैदियों के हृदय में कृष्ण भक्ति के विकार उत्पन्न हो आए। वे लोग आनंद से क्रंदन करने लगे। उनकी अवस्था देखकर अहेतु की कृपालु श्री हरिदास ठाकुर मुस्कुराकर गुप्त आशीर्वाद देते हुए बोले, अभी जैसी अवस्था में हो वैसी अवस्था में ही रहो। उनके आशीर्वाद का अर्थ न समझकर कैदी लोग दुखी हो गए तथा मन ही मन में चिंता करने लगे, ये तो बहुत ही निर्दयी व्यक्ति है। उन्हें दुखी देखकर तथा उनके मन की अवस्था समझकर तो वहां पर श्री हरिदास ठाकुर की उन पर कृपा करने की इच्छा, हरिदास ठाकुर को उनके ऊपर कृपा करने की इच्छा हो गई। वे उन कैदियों के सामने खड़े हो गए। वहां जाकर उन कैदियों के सामने खड़े हो गए। दिखने में बहुत सुंदर थे, अजानुलंबित, जिनके जो बाहु थे वो अजानु मतलब घुटने के नीचे तक भुजाएं थी। कमल जैसे नेत्र थे उनके। सबके मन को हरण करने वाले अनुपम मुखचंद्र बहुत ही सुंदर दिखने में थे। और उनको सामने देखकर कैदियों ने श्रद्धापूर्वक उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करते ही सभी कैदियों के हृदय में कृष्ण भक्ति का विकार उत्पन्न हुआ है। तो उन्हें भी कृष्ण भक्ति करने की इच्छा हो गई। वे लोग आनंद से क्रंदन करने रोने लगे। उनकी अवस्था देखकर अहेतु की कृपालु तो हरिदास ठाकुर मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हुए बोले, अभी जैसी अवस्था में हो वैसी ही अवस्था में रहो। तो वो आशीर्वाद का अर्थ समझा नहीं वो कैदियों को। वो दुखी हो गए और मन ही मन में चिंता करने लगे, ये तो बहुत निर्दयी व्यक्ति है। तो उन्हें उनके आशीर्वाद का अर्थ समझ में नहीं आया। उन्हें दुखी देखकर तथा उनके मन की अवस्था समझकर श्री हरिदास ठाकुर ने उन्हें अपने गुप्त आशीर्वाद का अर्थ समझाते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को जो आशीर्वाद दिया है उसका वास्तविक अर्थ नहीं जानने के कारण ही तुम लोग दुखी हो रहे हो। अतएव एकाग्र चित्त से उस अर्थ का भली भांति विचार करो। मैं कभी भी किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता जिससे किसी का अमंगल हो। मैंने कहा अभी जैसी अवस्था में हो वैसी ही अवस्था में रहो। इसका अर्थ यह है कि इस समय जैसे तुम सभी का मन श्री कृष्ण में है, सब समय वैसे ही रहो। अर्थात अभी तुम जिस प्रकार से कृष्ण नाम और कृष्ण का चिंतन कर रहे हो, तुम सभी मिलकर निरंतर ऐसे ही करते रहो। इस समय तुम लोगों में किसी के प्रति हिंसा करने की और किसी को कष्ट पहुंचाने की वृत्ति नहीं है। अतएव तुम सभी कातर स्वर से कृष्ण कृष्ण कहकर उनका चिंतन करो। तुम्हें भगवत भगवत अनुशीलन का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दुस्संग के फल से कृष्ण नाम के विस्मृत हो जाने की संभावना हेतु दुस्संग का निषेध करते हुए
श्रील हरिदास ठाकुर ने सभी को सतर्क करते हुए कहा, कहीं ऐसा न हो कि जेल से छुटकर दुष्टों के संग में जाने से तुम लोगों का मन पुनः मलिन हो जाए। ध्यान रखना, जब तक जीवों की विषय भोग की चेष्टा प्रबल रहती है, तब तक उसके कृष्ण भजन करने की संभावना नहीं रहती। तो ये हरिदास ठाकुर ने समझ लिया कि इनको उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसका अर्थ उन्हें वो कैदियों को समझ में नहीं आया। तो ये तो बहुत निर्दयी व्यक्ति है, ऐसा कहकर कैदी बहुत दुखी हो गए। तो उनको वो आशीर्वाद का अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा, श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, मैंने तुम लोगों को जो आशीर्वाद दिया उसका वास्तविक अर्थ जानने के कारण तुम लोग दुखी हो रहे हो, तो उसके लिए आपको अर्थ नहीं समझा इसलिए अभी दुखी हो रहे हो। अतएव एकाग्र चित्त से उसके अर्थ का भली भांति विचार, जो आशीर्वाद दिया है उसका एकाग्र चित्त से विचार करो। और मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं होता देता, कभी किसी का अमंगल हो ऐसे वचन नहीं बोलता। मैंने कहा अभी जैसी अवस्था में हो वैसे ही अवस्था में रहो। तो इस समय उनमें कृष्ण भक्ति करने के लिए जैसे उनके मन में आया, तो कृष्ण भक्ति का विकार उत्पन्न हो गया। कृष्ण भक्ति करने का उनके हृदय में विकार उत्पन्न हो गए। तो जिस प्रकार अभी कृष्ण नाम और कृष्ण का चिंतन कर रहे हो, तुम सभी मिलकर निरंतर ऐसे ही करते रहो। इस समय तुम लोगों की किसी के प्रति हिंसा करने की और किसी को कष्ट पहुंचाने की वृत्ति नहीं है। तो ये क्षण में आप किसी को दुख पहुंचाने के मनस्थिति में नहीं हो, तो तुम कृष्ण में लीन हो जाओ, कृष्ण कृष्ण चिंतन करते रहो, सभी मिलकर निरंतर ऐसे ही करते रहो। तो ऐसी इसी प्रकार ये आशीर्वाद का अर्थ है कि अभी जो अवस्था है इसी अवस्था में आगे भी रहो, और दुख संग के फल से कृष्ण नाम के विस्मृत हो जाने की संभावना हेतु दुस्संग का निषेध करते हुए श्री हरिदास ठाकुर ने सभी को सतर्क करते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जेल से छुटकर वापस दुष्टों के संग में जाकर तुम लोग पुनः मलिन हो जाओ, तो तुम्हारा मन पुनः मलिन हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। और जब तक जीवों की विषय भोग की चेष्टा प्रबल रहती है, तब तक उसके कृष्ण भजन करने की संभावना नहीं रहती है। तो मन में दूसरे भाव रहते हैं, जो विषय भोग की इच्छा रहती है, तब तक ये कृष्ण भजन करने की संभावना नहीं रहती, ऐसे कह रहे हैं। यह निश्चित जानो कि श्री कृष्ण विषयी व्यक्ति से बहुत दूर है। यह निश्चित जानो कि श्री कृष्ण विषय व्यक्ति से बहुत दूर है। तो जो विषय व्यक्ति है, जो भोग में लगे हुए हैं, उनसे श्री कृष्ण बहुत दूर है, ऐसे बताते हैं। विषय भोग में अविष्ट मन ही समस्त प्रकार के जंजालों की जड़ है। विषय भोग से अविष्ट, जो जिस मन में विषय भोगों का सतत विचार रहता है, तो वो सब जंजालों से जड़ है, समस्त प्रकार के जंजालों से जड़ है। उसी का मूल है, ऐसा बताते हैं। ये सब विषय भोग ही सबका मूल है, और उससे हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, कृष्ण भजन की संभावना नहीं रहती हमारे में। जिससे उसके उपदेशों को श्रवण कर तथा उसकी कृपा प्राप्त कर विषय का मन विषयों से हट जाता है, तथा वह श्री कृष्ण का भजन करना आरंभ कर देता है। अतः मेरे आशीर्वाद का उद्देश्य यह नहीं था कि तुम सदा के लिए जेल में ही पड़े रहो। मेरे कहने का उद्देश्य था कि तुम लोग सदैव विषयों को भूलकर हरि हरि बोलो। तुम्हारे सदैव हरि 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 बोलो। तुम्हें सदैव ऐसे साधुओं का संग प्राप्त हो, जिनके संग से तुम सदैव कृष्णानुशीलन में निमग्न हो। साधु संग तथा भगवान का नाम करने का सुयोग तुम्हें सब समय प्राप्त होता रहे। मैंने छल पूर्वक ऐसे ही कहा था। तो तुम सब लोगों को सभी विषयों को भूलकर हरि हरि का भजन करो, हरि हरि बोलो, तुम्हें सदैव ऐसे साधुओं का संग प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद का अर्थ था। संग से तुम सदैव कृष्णानुशीलन में निमग्न हो। तो कृष्णानुशीलन, कृष्ण का अनुशीलन करने में, कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करने में निमग्न हो। और कृष्ण भक्ति को
जो विरोध करने वाली बातें हैं वो सब विषय है, उससे परे रहो, उससे दूर रहो और साधु संग भगवान का नाम करने की सुयोग तुम सब में प्राप्त हो। और हमेशा अ, आप लोगों को साधु संग प्राप्त करने का अवसर मिले, ऐसा ऐसा मैंने छलपूर्वक कहा था, ऐसा पर्पजली मतलब छलपूर्वक ऐसा कहा था। अतः मेरा आशीर्वाद सुनकर लेश मात्र भी दुखी हो तो आप लोग दुखी मत होना। सब जीवों के प्रति मेरी दया दृष्टि है। मैं सभी मेरी दया दृष्टि सभी के ऊपर है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो। तुम लोग चिंता मत करो, 2-3 दिनों में ही तुम सभी जेल से छूट जाओगे। परंतु इसका विशेष ध्यान रखना कि पुनः दुस्संग वशतः तुम्हारे हृदय से कृष्ण भक्ति दूर न हो जाए। स्थूल देह की स्वाधीनता के, सुख अथवा पराधीनता के, दुखरूपी भोग के चिंता को छोड़कर सदैव कृष्ण नाम उच्चारण करना। तो यहाँ पर सभी से बताते हैं कैदियों से कि तुम लोग चिंता मत करो, 2-3 दिन में ही तुम्हारे जेल से छुटकारा होगा। और इसका विशेष ध्यान रखना कि पुनः दुस्संग मत करना, ताकि तुम्हारा मन फिर से मलिन हो जाए और तुम्हारे हृदय से कृष्ण भक्ति दूर हो जाए, ऐसा बता रहे थे उनको। और ये जड़ शरीर के स्वाधीनता के विषय के भोगों से, सुख अथवा पराधीनता के दुख रूपी भोग की चिंता को छोड़कर सदैव कृष्ण नाम का ही उच्चार करना। अमंदो दया करने वाले दया के सागर वैष्णव ठाकुर का आशीर्वाद सचमुच दीनहीन व्यक्तियों के लिए किसी भी जो अमंदो दया का अर्थ है जो दया कभी अमंद अर्थात अकल्याण न उत्पन्न करे, उसे अमंदो दया कहते हैं। तो अमंदो दया करने वाले दया के सागर वैष्णव ठाकुर का आशीर्वाद सचमुच ही दीनहीन व्यक्तियों के लिए किसी भी अवस्था में अशुभजनक हो ही नहीं सकता। वह तो सभी परिस्थितियों में परम कल्याणकारी ही होता है। तो ये महावैष्णव का, महाभागवतों का आशीर्वाद जो होता है कभी भी अशुभ नहीं होता, और सभी परिस्थितियों में परम कल्याणकारी होता है। यवन बादशाह के द्वारा श्री हरिदास ठाकुर से प्रश्न तथा परामर्श प्रदान कैदियों पर कृपा करने के बाद श्री हरिदास ठाकुर बादशाह के पास आ गए। श्री हरिदास ठाकुर की अप्राकृत उज्जवल देह के अत्याधिक मनोहर अद्भुत तेज को देखकर बादशाह ने परम आदर पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। श्री हरिदास ठाकुर की जीवा पर निरंतर हरिनाम उच्चारित हो रहा था। श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा पालन किए जा रहे अप्राकृत वैकुंठ शब्द के अखंड अनुशीलन को देखकर उसमें संकीर्ण जाति बुद्धि करते हुए वह बादशाह नम्रता पूर्वक पूछने लगा, मैं जानना चाहता हूँ किस कारण से तुम्हारा अधपतन हुआ है। यवन कुल के समान सर्वोत्तम कुल तो और कोई नहीं है, बहुत सौभाग्य से ही तुम्हारा यवन कुल में आविर्भाव हुआ है। अतएव किस लिए तुम निकृष्ट हिंदुओं के आचरण को स्वीकार किया, तुमने निकृष्ट हिंदुओं के आचरण का स्वीकार किया है। हिंदू हमारे से निम्न जाति के हैं, इसलिए हम उनके द्वारा स्पर्श किए गए भोजन तक को भी नहीं खाते, और तुम हो कि उनके साथ मिलते जुलते हो तथा खान पान भी कोई विचार नहीं करते, खान पान का भी कोई विचार नहीं करते। तुमने बहुत प्रतिष्ठित कुल में जन्म ग्रहण किया है। उत्तम जाति से निम्न जाति में अधपतित होना उचित नहीं है। तुम हिंदुओं से जैसे आचरण करके अपनी जाति और धर्म का उल्लंघन कर रहे हो, अतः मरने के पश्चात तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। क्या कभी इस विषय में कोई चिंता की है। मुझे लगता है कि तुमने कभी भी इन सब बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया, अतः मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ। इन सब बातों को न जानने के कारण अनजाने में ही तुम्हारे से जो पाप हो गए हैं उन्हें नष्ट करने के लिए तुम्हें कलमा उच्चारण करना चाहिए। कलमा का मतलब है मोहम्मद धर्म ग्रहण करने के लिए कुरान में कहे गए वाक्य विशेष जो है उसे कलमा कहते हैं। तो यहाँ बादशाह के सम्मुख आके बादशाह उन्हें बताते हैं कि किस कारण से तुम्हारा पतन हो गया, मतलब तुम मुसलमान
होकर भी हिंदू धर्म के सब आचरण का स्वीकार किया है, तुमने हिंदुओं का आचरण स्वीकार किया है, और हिंदू हमारे से निम्न जाति के ऐसा बताते हैं, इसलिए हम उनके द्वारा स्पर्श किए गए भोजन, हम भोजन भी नहीं खाते उनका, और तुम कैसे उनके साथ मिलते जुलते हो तथा खान पान का कोई विचार नहीं करते। तुमने बहुत प्रतिष्ठित कुल में जन्म जन्म ग्रहण किया है, उत्तम जाति से निम्न जाति में अधपतन। महाराज वो बादशाह बताते हैं कि तुम्हारा उत्तम जाति में जन्म हुआ है और उसमें निम्न जाति में अधपतन कैसे हुआ, ये उचित नहीं है। तुम हिंदुओं जैसे आचरण करके अपनी जाति और धर्म का उल्लंघन कर रहे हो। तो हिंदुओं जैसा आचरण करके धर्म का उल्लंघन कर रहे हो, अतः मेरे मरने के पश्चात तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। अतः मरने के पश्चात मतलब तुम्हारा मरने के पश्चात उद्धार कैसे होगा, क्या कभी इस विषय में कोई चिंता की है तुमने? मुझे लगता है कि तुमने कभी भी इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया होगा। अतः मैं सलाह देता हूँ, तुमको परामर्श देता हूँ कि इन सब बातों को जानने के कारण अनजाने में ही तुम्हारे से जो पाप हो गए उन्हें नष्ट करने के लिए तुम्हें कलामा का उच्चारण करना चाहिए। तो ये बादशाह उनको सलाह देते हैं कि तुम्हें मोहम्मद धर्म ग्रहण करने के लिए कुरान में कहे गए वाक्य बोलने चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए तुम्हारे पाप धोने के लिए। जो तुमने हिंदू धर्म का आचरण किया है, हरिनाम करते हो, तो उसके लिए तुमको ये उच्चारण करके तुम्हारा उद्धार करके लेना चाहिए। यवन बादशाह के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा ईश्वर तत्व का वर्णन। तो हरिदास ठाकुर उन्हें उनका सब सुन लेते हैं, उनका प्रश्न जो जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे कि जैसे तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं है क्या, तुम उच्च कुल में मुसलमान जैसे उच्च कुल में जन्म लिया है, तो वो छोड़कर तुम्हारा अधपतन कैसे हुआ, यवन कुल के समान सर्वोत्तम कुल नहीं है, ऐसा वो बताते हैं। तो उसके सभी प्रश्नों के उत्तर हरिदास ठाकुर अपने ईश्वर तत्व का वर्णन करके वो सभी का उत्तर देते हैं। माया के द्वारा मोहित बादशाह के ऐसे वचन सुनकर अहो विष्णु माया का कैसे प्रभाव है, ऐसा कहकर अहेतु की दया करने वाले श्री हरिदास ठाकुर मुस्कुराते हुए मधुर वचनों से ईश्वर तत्व का वर्णन करते हुए कहने लगे, अरे बाप परमेश्वर एक नित्य अद्वितीय तथा सभी जीवों के प्रभु है। हिंदू मुस्लिम बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी का ईश्वर एक ही है। ईश्वर के तत्व से अनभिज्ञ हिंदू और अहिंदू यवन दोनों की केवल ईश्वर के नाम में पृथक बुद्धि करके भिन्न भिन्न ईश्वरों की कल्पना करते हैं तथा परस्पर के प्रति अज्ञात मूलक विरोध प्रदर्शित करते हैं। किंतु जब उस वैषम्य और मतभेद को परित्याग करके निरपेक्ष भाव से यवनों को शास्त्र पुराण और हिंदुओं के शास्त्र पुराण में दोनों शास्त्रों पर विचार किया जाए, तब ईश्वर तत्व में इस प्रकार का कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होती। तो यहाँ पर बताते हैं कि परमेश्वर तो एक ही है, नित्य अद्वितीय तथा सभी जीवों के प्रभु है। तो हिंदू मुस्लिम बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सभी का ईश्वर एक ही है। ईश्वर के तत्व से अनिभिज्ञ हिंदू और अहिंदू यवन दोनों ही केवल ईश्वर के नाम के पृथक बुद्धि करके भिन्न भिन्न ईश्वरों की कल्पना करते हैं। तो हम अलग अलग ईश्वर मानते हैं, वो मोहम्मद को मानते हैं, हम कृष्णा को मानते हैं, तो सबका ईश्वर तो एक ही है, और फिर विरोध प्रदर्शित करते हैं। हम तुम्हारा भगवान अच्छा है, हमारा भगवान अच्छा है, ऐसा विरोध प्रदर्शित करते हैं। किंतु जब उसका वैषम्य और मतभेद को परित्याग करके निरपेक्ष भाव से यवनों के शास्त्र पुराण और हिंदुओं के शास्त्र पुराण दोनों शास्त्रों पर विचार किया जाए, तब ईश्वर तत्व में इस प्रकार के कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता। तो दोनों के अगर शास्त्र देखे जाए, तो शास्त्रों का विचार किया जाए, पुराण या हिंदुओं के शास्त्र पुराण, तो इसमें जो ईश्वर तत्व जो लिखा है, ईश्वर के बारे में जो लिखा है, उसमें कोई भेद दिखाई नहीं देता, ऐसा बताते हैं। अतएव निष्कर्ष यह है कि सबका एक ही ईश्वर है। हिंदू और मुसलमानों के अनुसार केवल उनके नाम का ही भेद है। पुराण और पुराणों के निरपेक्ष रूप से विचार करने पर
स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर निर्मल शुद्ध वस्तु है। ईश्वर अविनाशी नित्यकाल ही स्थितिशील वस्तु है। ईश्वर सांप्रदायिक भाव से खंडित नहीं हो सकते। ईश्वर का कभी क्षय अथवा ह्रास नहीं होता। अतएव वे यवन अथवा हिंदू सभी जाति के जीवों के हृदय में ही अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं, होकर अवस्थान करते हैं। यवन के हृदय में जिस ईश्वर का अधिष्ठान होता है, हिंदुओं के हृदय में वही ईश्वर ही अधिष्ठित होते हैं। तो ईश्वर ईश्वर बहुत निर्मल है, निर्मल वस्तु है, ऐसे बताते हैं कि पुराण में और पुराणों में निरपेक्ष रूपों से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर एक ही है। तो दोनों ईश्वर एक ही है, उस पर वो बहुत निर्मल है और अविनाशी नित्यकाल और स्थितिशील वस्तु है। सांप्रदायिक भाव से खंडित नहीं होती है। हम सांप्रदायिक भाव हमने निर्माण किया है, मनुष्य निर्मित है ये सांप्रदायिक भाव जो है। और जो मुसलमानों के हृदय में ईश्वर की प्रतिमा है, वही हिंदू के हृदय में भी है, अधिष्ठित है, ऐसे बताते हैं। जीव अनादिकाल से ईश्वर से विमुख होने के कारण अशुद्ध मति वाला होकर अथवा जड़ीय देश काल पात्र में अनित्य प्रतीति वशतः अपने आप को भोक्ता मानकर ईश्वर सेवा से विमुक्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह हृदय में स्थित परिपूर्ण अंतर्यामी ईश्वर अर्थात परमात्मा वस्तु को सब प्रकार से परिपूर्ण अखंड वस्तु ने जानकर अपने समान खंड वस्तु मानकर भ्रांत हो जाता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी यदि वह कल्पित भोग और त्याग मूलक ज्ञान को परित्याग कर दे तो भक्ति के प्रभाव से भगवान को एकमात्र सेव्य वस्तु के रूप में जान सकता है। तो यहाँ पर महाराज बताते हैं कि जड़ीय देश काल पात्र के जो परिस्थिति के वश में अपने आप को भोक्ता मानता है, तो ईश्वर को और ईश्वर की सेवा से विमुख हो जाता है, जिससे फलस्वरूप वो हृदय में स्थित परिपूर्ण अंतर्यामी ईश्वर अर्थात परमात्मा वस्तु वस्तु को सब प्रकार से परिपूर्ण अखंड वस्तु में जानकर अपने समान खंड वस्तु मानकर भ्रांत हो जाता है। तो भगवान को वो एक परिपूर्ण परम भगवान मानता ही नहीं है और खुद को ही खुद को ही खुद के भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहता है। तो ये मानकर भ्रांत हो जाता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी यदि अगर कल्पित भोग और त्याग मूलक ज्ञान को परित्याग कर दे तो भक्ति के प्रभाव से वो भगवान को एकमात्र सेव्य वस्तु के रूप में जान सकेगा। तो ये सब त्याग करके अगर वो ऐसी अवस्था में, और ये गलत जो धारणा है उसका त्याग करके वो अगर भक्ति के मार्ग में भगवान को एकमात्र सेव्य वस्तु के रूप में जान सकता है, तो भगवान को जान सकता है भक्ति मार्ग से। वही अखंड अव्यय नित्य शुद्ध ईश्वर बद्ध जीवों को प्रायोजक करता विधाता बनकर जिसे जिस प्रकार की योग्यता प्रदान करते हैं, बद्ध जीव वैसी योग्यता को प्राप्त करके मनोधर्म का अनुकरण करते हुए विभिन्न कर्मों का अनुष्ठान करता है। अर्थात त्रिभुवन में स्थित सभी प्राणियों को वे ईश्वर जैसी प्रेरणा प्रदान करते हैं, सभी वैसा ही करते हैं। संसार में उन ईश्वर के नाम गुण आदि की सभी धर्मों के लोग अपने धर्मशास्त्रों के मत के अनुसार गुणगान करते हैं तथा भावग्रही भगवान जनार्दन भी उसी रूप में उनके भावों को ग्रहण करते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाव का तिरस्कार करके उसके प्रति हिंसा करता है, तब वैसे ही हिंसा के द्वारा परमेश्वर की ही हिंसा होती है। अतः वह एक जीव के लिए किसी दूसरे जीव के प्रति हिंसा करना उचित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हृदयगत भावों को बलपूर्वक परिवर्तित करके अपने व्यक्तिगत संकीर्ण भाव से उसको परिचालित करने का प्रयत्न करता है, तब वह केवल परधर्म की निंदा ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रतिपाद्य ईश्वर के प्रति हिंसा करता है। तो यहाँ पर बताया गया है त्रिभुवन में जिस स्थिति
त्रिभुवन में स्थित सभी प्राणियों को ईश्वर जैसी प्रेरणा प्रदान करते हैं, सभी वैसा ही करते हैं। संसार में उन ईश्वर के नाम, गुण आदि के सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मशास्त्रों के मत के अनुसार गुणगान करते रहते हैं। तो भावग्राही भगवान जनार्दन भी उसी रूप में उनके भावों का ग्रहण भी करते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के भाव का तिरस्कार करे तो उसके प्रति हिंसा करता है। तो दूसरे धर्मों को अच्छा नहीं कहना, उनके भावना को दुख देना, इस प्रकार के जो कार्य करता है, तब वैसे हिंसा के द्वारा परमेश्वर की हिंसा होती है। अतः वह एक जीव के लिए किसी दूसरे के जीव के प्रति हिंसा करना उचित नहीं। तो किसी को दूसरे जीव की हिंसा करना या उन्हें दुख देना अच्छा नहीं है। या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के हृदयगत भावना को बलपूर्वक परिवर्तित करने, तो जबरदस्ती परिवर्तित करने, उसकी उसमें उसके मन में अगर कृष्ण है तो उसे जबरदस्ती परिवर्तित करने का अपना व्यक्तिगत संकीर्ण भाव उसको परिचालित करने का प्रयत्न करता है, तब वो केवल परधर्म की निंदा ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रतिपाद्य ईश्वर के प्रति हिंसा करता है। ईश्वर की सेवा और हिंसा ये दो पृथक पृथक विचार है। यदि किसी की बुद्धि ईश्वर की सेवा को ही हिंसा मानकर भ्रांत हो तो वह ईश्वर सेवा विमुख होकर भक्तों के प्रति हिंसा कर बैठता है। भगवान के प्रति प्रीतिहीन होने से जीव कभी तो अन्याभिलाषी, कभी कर्मी, कभी हठयोगी, कभी निर्वेद ब्रह्म का अनुसंधान करने वाला, तो कभी राजयोगी बन बैठता है। वैसे जीवों के नित्य मंगल के लिए उनके मुकुंद सेवा की प्रवृत्ति प्रदान करना हिंसा नहीं है, बल्कि उन्हें ईश्वर सेवा के विरुद्ध तथा अन्याय इंद्रिय सुखमय कार्यों में लगाने पर उनके प्रति हिंसा करना होता है, जिसका सभी को अवश्य ही त्याग करना चाहिए। यहाँ पर बताते हैं कि मुकुंद सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए उनकी प्रवृत्ति प्रदान करनी चाहिए सभी को। बल्कि उन्हें ईश्वर के विरुद्ध तथा अन्याय इंद्रिय सुखमय कार्यों में लगाने पर, तो इंद्रिय सुख के लिए जड़ शरीर को देशकाल पात्र में अनित्य अपने आप को भोक्ता मानकर या अन्याय इंद्रिय सुख के कार्य में लगाने पर वो हिंसा करता है, जिसका सभी को अवश्य, तो ऐसे कार्य को त्याग करके उसे भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा आर्य धर्म को स्वीकार करने का कारण प्रस्तुत करना। ईश्वर ने मेरे चित्त में जिस प्रकार की प्रेरणा दी है, मैं उसी प्रकार के चित्त वाला होकर ही भगवत सेवा के कार्य में नियुक्त हूँ। भगवान जिसके प्रति जैसी कृपा करते हैं वो उसी प्रकार से ही भगवान की सेवा कार्य में अग्रसर हो सकता है। मैं जिस प्रकार यवन कुल में आविर्भूत होकर भगवत इच्छा वशतः ब्राह्मणोचित धर्म विष्णु सेवा में रत हूँ, उसी प्रकार कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवत इच्छा से अपनी ब्राह्मणता का परित्याग करके अपने मनोधर्म की रुचि के अनुसार वेद विरुद्ध समाज के शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर सकता है। अतः इस विषय में हिंदू लोग भी क्या कर सकते हैं? जीव अपनी अपनी रुचि तथा प्रेरणा आदि कर्मों के द्वारा चालित होकर जो जो करता है उसके द्वारा ही उसे समुचित दंड अथवा पुरस्कार प्राप्त होता है। अतएव उसे अलग से दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसके पूर्व जन्मों के जैसे संस्कार होते हैं उसी के अनुसार उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। अतः इस विषय में आप या हिंदू लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यदि दंड का भय दिखलाकर किसी को उसकी श्रद्धा के अनुसार धर्म ग्रहण करने से रोका जाए तो ये सर्वथा अनुचित है। हे महाशय, आप मेरी बातों पर अच्छी प्रकार से विचार कीजिए। उसके बाद भी यदि आपको लगे तो मैंने कोई दोष किया है तो आप अवश्य ही मुझे दंड प्रदान कीजिए। श्री हरिदास ठाकुर को दंड देने के लिए काजी द्वारा बादशाह को उत्तेजित करना। श्री हरिदास ठाकुर को शास्त्र युक्ति संगत तथा सत्य वचनों को सुनकर बादशाह और वहां पर उपस्थित सभी मुसलमान संतुष्ट हो गए। केवल वही एक पापी काजी जिसने बादशाह से हरिदास ठाकुर की शिकायत की थी संतुष्ट नहीं हुआ था। बादशाह के मन को बदल हुआ देखकर वह क्रोध से जल उठा और बादशाह को उत्तेजित करता हुआ कहने लगा, आप इसकी बातों में न आइए।
आप इसे आदेश दीजिए कि ये हिंदुओं के भगवान का नाम लेना बंद करे, हिंदुओं के भगवान का नाम लेना, हिंदुओं के घरों में जाना और खाना बंद करें तथा कुरान पढ़े एवं अल्लाह का नाम लेकर कर दें, अल्लाह का नाम लेना आरंभ कर दे। यदि यह आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सहमत न हो तो आप इसे अवश्य दंड दीजिए, नहीं तो यह दुष्ट दूसरों को भी अपने ही जैसे बना देगा। इस प्रकार हमारा मुस्लिम धर्म संकट में पड़ जाएगा। बादशाह के द्वारा हरिदास ठाकुर को पुनः यवन धर्म स्वीकार करने का हेतु प्रार्थना। धर्मांध काजी की बात सुनकर बादशाह को विचार कर बहुत नम्रतापूर्वक बोले, भैया यदि तुम कुरान पढ़ना और अल्लाह का नाम लेना स्वीकार कर लो तो चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं तो मेरे कुछ न करने पर भी ये काजी लोग बाद में तुम्हें दंड देंगे, उस समय तुम्हें मजबूर होकर दंड के भय से अपना मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। अतः इससे अच्छा है कि तुम अभी सहर्ष मुस्लिम धर्म को पुनः स्वीकार कर लो, व्यर्थ में अपमानित होने का क्या लाभ है। तो बादशाह बताते हैं, और ये काजी भी बादशाह को उत्तेजित कर रहा था कि उसे दंड दिया जाए, लेकिन बादशाह उसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनंती करते हैं। धर्मांध काजी की बात सुनकर बादशाह नम्रतापूर्वक उनसे बोले, भैया तुम कुरान पढ़ना शुरू करो, अल्लाह का नाम लो और मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम अगर मुस्लिम धर्म स्वीकार करते हो तो दंड देने का कोई सवाल ही आता नहीं। तो मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ये काजी लोग तुम्हें बाद में दंड देंगे, उस समय तुम मजबूर होकर दंड के भय से अपने मुस्लिम धर्म को स्वीकार ही कर लोगे। अतः इस वो तुम्हारा छल करेंगे, तुम्हें दंड देंगे। तो ये अच्छा है कि अभी तुम सर्ष मुस्लिम धर्म को पुनः स्वीकार कर लो, और व्यर्थ में अपमानित होने का क्या लाभ है, ऐसा बादशाह बताते हैं। फिलहाल हरिदास ठाकुर के द्वारा बादशाह के समक्ष स्वाभिष्ट श्रीनाम प्रभु के प्रति अचला श्रद्धा ज्ञापित। बादशाह के वचन सुनकर श्री हरिदास ठाकुर निर्भीक होकर बोले, भगवान की जैसी इच्छा है वैसा ही होगा, उनकी इच्छा के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। एकमात्र ईश्वर ही जीव को उसके कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं, परंतु अज्ञानी जीव व्यर्थ में मिथ्या अहंकार करता है और मैं फल देने वाला हूँ। जीव तो केवल माध्यम है, वास्तव में इच्छा तो भगवान की ही होती है। अतः यदि भगवान की इच्छा मुझे दंड देने की है तो मुझे दंड स्वीकार है। ये हरिनाम कीर्तन में निष्ठा के मूर्त विग्रह सत्य स्वरूप श्री हरिदास ठाकुर तृण से भी अधिक सहिष्णुता का ज्वलंत आदर्श और स्वाभिष्ट श्रीनाम प्रभु के प्रति अचला श्रद्धा और प्रपत्ति ज्ञापन करते हुए कहने लगे, इतना निश्चित है कि खंड खंड है देह जाए यदि प्राण, तबु आमे वदने ना चढ़ी हरिनाम। तो भले ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, चाहे प्राण क्यों न निकल जाए, परंतु तब भी मैं अपने मुख से हरिनाम करना बंद नहीं करूंगा, ऐसा निष्ठापूर्वक हरिदास ठाकुर उनको बताते हैं। श्रील हरिदास ठाकुर की प्रतिज्ञा। माता पिता से प्राप्त ये जड़ देह चिरस्थायी नहीं है। कृष्ण सेवा से विमुख प्राण जो इस समय विषय सुख में मग्न है, वह भी विनाशी तथा परिवर्तनशील है, किंतु श्री भगवान का नाम तथा भगवान नित्य है और कभी भी एक दूसरे के पृथक नहीं है। तो यहाँ बहुत निष्ठापूर्वक दृढ़तापूर्वक बताते हैं कि भगवान का नाम नित्य है और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है। भगवान के नाम में जितनी शक्ति है वो अलग नहीं है। माइक वस्तुओं के नाम जिस प्रकार मनुष्य के द्वारा कल्पित होता है, वैकुंठ धाम वैसा ही नहीं है। तो माइक वस्तु के नाम जिस प्रकार मनुष्य के द्वारा कल्पित होता है, मनुष्य कुछ कल्पना करता है, वैसा वैकुंठ नाम नहीं है। वैकुंठ नाम और नामी भगवान एक ही वस्तु है। तो वैकुंठ नाम जो हरि का नाम जो है, नाम और नामी जिसका नाम लेते हैं, और भगवान स्वयं वो एक ही वस्तु है। अतएव नाम सेवा को परित्याग करके मैं कभी अपने स्थूल सूक्ष्म शरीरों के प्रति आस्था स्थापित नहीं कर सकता। जीव मात्र ही भगवान का दास है, अर्थात वैष्णव है। वैष्णव का हरिनाम ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं है।
साधना और सिद्ध, साधन और सिद्ध दोनों अवस्था में ही नाम सेवा ही जीवों के एकमात्र कृत्य है। उसे परित्याग करके मैं कभी भी मानव कल्पित जीवों के एकमात्र कृत्य है। उसे परित्याग करके मैं कभी भी मानव कल्पित सामाजिक आचरण ग्रहण नहीं करूंगा। इसके लिए समाज अथवा शासक लोग मुझे जितना भी दंड क्यों न दे, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी विरोध के स्वीकार करूंगा। नित्य हरिसेवन परित्याग करके मैं कभी भी अनित्य विषय सुख की ओर धावित नहीं होऊंगा। श्रौत पथ का अवलंबन करके मैंने जिस वैकुंठ नाम को प्राप्त किया है, उस कृष्ण संकीर्तन के अतिरिक्त मेरा और कोई भी कृत्य नहीं है। देह और मन ये दोनों शरीर मुझ शरीरी आत्मा से पृथक है, क्योंकि मैं नित्य वस्तु हूँ, किंतु देह और मन अनित्य वस्तु है। श्रीला हरिदास ठाकुर की प्रतिज्ञा सुनकर काजी के द्वारा बादशाह के समक्ष प्रस्ताव। श्रीला हरिदास ठाकुर के अमोघ वचनों को श्रवण करके बादशाह ने काजी से पूछा, अब इसका क्या करना चाहिए। श्रोतपंथी वैकुंठ शब्द निष्ठ जगत गुरु श्रीला हरिदास ठाकुर के तथा उनके द्वारा प्रचारित सत्य को विप्लुप्त करने उद्देश्य से उनके विरुद्ध श्रुति विरोधी असुर काजी हिंसा का अवलंबन करते हुए बोला, बिना कुछ विचार किए इस 22 बाजारों में मारते मारते इसे 22 बाजारों में मारते मारते तब तक घुमाने का आदेश दीजिए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। 22 बाजारों में मारते हुए घुमाने पर यदि यह जीवित रहेगा तो मैं मानूंगा कि यह कोई निष्कपट सिद्ध पुरुष है तथा सत्य कह रहा है, और यदि यह मर गया तब तो इसे इसके किए का उपयुक्त दंड ही मिला है, ऐसा समझना चाहिए। प्रहारियों को बुलाकर काजी ने तर्जन गर्जन करते हुए कहा, इसे 22 बाजारों में घुमाते घुमाते कोड़ों से इतना मारकर इसके प्राण निकल जाए, इतना मारना कि इसके प्राण निकल जाए। इसने मुसलमान होकर हिंदू धर्म ग्रहण करके भयंकर पाप किया है, अतएव मरने पर भी इसका उद्धार हो सकता है। जो यवन स्वधर्म का परित्याग करके हिंदुओं के धर्म और आचरण को ग्रहण करता है, मृत्यु अथवा प्राण दंड ही उनके लिए विविध दंड है। यवन होने पर भी हिंदुत्व ग्रहण करने से अधिक पाप और कोई नहीं है। मृत्यु दंड ही उसके पाप का एकमात्र प्रायश्चित है। बादशाह के द्वारा प्रहारियों का हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में ले जाकर मारने का आदेश। पाषंडी काजी की बात सुनकर पापी बादशाह ने भी सहमत होते हुए ऐसा करने का आदेश दिया। आदेश प्राप्त कर दुष्ट प्रहरियों ने श्रीला हरिदास ठाकुर को पकड़ लिया और अत्यधिक क्रोधित होकर चारों ओर से घेर कर उन्हें एक बाजार से दूसरे बाजार तथा दूसरे बाजार से तीसरे बाजार में बुरी तरह से मारते हुए घुमाने लगे। जो वैष्णव से विद्वेष करते हैं उनके पाप का घड़ा शीघ्र ही भर जाता है। पाषंडी काजी और उसे कहे अनुसार बादशाह दोनों में श्रीला हरिदास ठाकुर के प्रति द्रोहाचरण किया, इसलिए वो दोनों ही महापापी थे। उनके जिन सेवकों ने उनकी अधीनता को स्वीकार करके श्रीला हरिदास को पकड़ लिया तथा प्रहार करने लगे, वे भी पापियों के संग दोष से दुष्ट बन गए। यद्यपि प्रहरी श्रीला हरिदास ठाकुर पर प्रहार कर रहे थे, तथापि श्रीला हरिदास ठाकुर तो आनंद पूर्वक कृष्ण का स्मरण करते हुए हरिनाम कर रहे थे। नाम रस में डूबे रहने के कारण उन्हें लेश मात्र भी कष्ट अनुभव नहीं हो रहा था। तो श्री कृष्ण ने ही अपने चित्त को संपूर्ण रूप से निमग्न कर देने वाले प्रसन्न आत्मा श्रीला हरिदास ठाकुर बाह्य व्यवहारिक सुख दुख की वृत्ति से रहित होकर उन दुष्टों की इच्छा अनुसार आगे बढ़ते जा रहे थे। तो वहां पे जो 22 बाजार थे, तो एक एक बाजार से घसीटते हुए उनको बांध कर लेके कोड़े मारने लगे, और हरिदास ठाकुर आनंद पूर्वक अपना कृष्ण स्मरण करते थे, नाम रस में डूबे थे, तो उन्हें लेश मात्र भी कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा था। श्रीला हरिदास ठाकुर के दुष्टों के द्वारा इस प्रकार का क्रूरता पूर्वक मार खाते हुए देखकर भक्तिमान लोगों का हृदय दुख से फटने लगा। रोते रोते कोई कहने लगा कि यह अवश्य ही थोड़े समय में इस राज्य का सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे महापुरुष को इतनी निर्दयता पूर्वक अकारण ही पीटा जा रहा है।
श्री हरिदास ठाकुर के प्रति यवनों के ऐसे दुर्व्यवहार को देखकर कोई असंतुष्ट व्यक्ति बादशाह और काजी को क्रोधित होकर अभिशाप देने लगा। तो कुछ लोग क्रुद्ध होकर श्री हरिदास ठाकुर को मारने वाले प्रहारियों को ही मारने के लिए तैयार हो गए। अन्य कुछ लोग ठाकुर हरिदास के प्राणों की रक्षा के लिए प्रहारियों को समक्ष कृपा भिक्षा करने लगे तथा कुछ लोगों ने दौड़कर उन प्रहारियों के पैर पकड़ लिए तथा रोते रोते कहने लगे, भाइयों, आप लोग इन्हें धीरे धीरे मारो, बदले में हम आप लोगों को बहुत सा धन देंगे। परंतु इतना सुनने पर भी उन भक्तद्रोही घृणित निर्मम हृदय वाले पापियों का हृदय नहीं पिघला, बल्कि वे क्रोधित होकर उन्हें और भी जोर से मारने लगे। तो वहां के लोग जो थे उनका हृदय पिघल गया और रोते रोते कहने लगे कि इनकी प्राणों की रक्षा करो। और हम ये प्रहरियों को बताने लगे, जो मार रहे थे, कोड़े मार रहे थे, उनसे कहने लगे कि धीरे धीरे इनको धीरे धीरे मारो, बदले में हम आपको बहुत सा धन देंगे। फिर भी वो मान नहीं रहे थे और वो और भी जोर जोर से पीटने लगे। श्री कृष्ण की कृपा से श्री हरिदास ठाकुर को प्रहारियों को भयंकर मारने से लेश मात्र भी कष्ट नहीं हो रहा था। जिस प्रकार दैत्य हिरण्यकश्यप के आदेश पर असुरों के द्वारा प्रहलाद को अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाने पर भी प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ था, ठीक उसी प्रकार आज इन दुष्टों के भयंकर प्रहार से श्री हरिदास ठाकुर को लेश मात्र भी कष्ट नहीं हुआ। महाभागवतों में ऐसी सहिष्णुता स्वाभाविक होती है। वे भगवत सेवा में सब समय इतना अधिकार निमग्न रहते हैं कि भगवत बहिर्मुख जगतवासियों का कटु व्यवहार उन्हें किसी प्रकार का उद्वेग देने में समर्थ नहीं होता। श्री गौर सुंदर ने इसलिए अपने शिक्षाष्टक में कहा है कि जो व्यक्ति वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो, वे हरिनाम संकीर्तन करने में समर्थ होंगे, दूसरे नहीं। यदि साधक अहिष्णु होगा तब वह हरि कीर्तन करने में समर्थ नहीं होगा। जगत में असंख्य स्थानों पर देखा गया है कि सब प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाली सत्य कथा के प्रचारक हरि कीर्तन करने वालों पर भगवत बहिर्मुख जनगण बिना किसी कारण के अन्याय पूर्वक आक्रमण करते हैं तथा उनके हरि कीर्तन में रत मुख को बंद करने के लिए अनेक प्रकार की कुचेष्टाएं करते हैं। कुल अथवा जाति के मद, धन और जड़ विद्या के मद में प्रमत्त होकर भगवत विमुख समाज एकमात्र वास्तव सत्य वस्तु हरि के संकीर्तन को सब प्रकार से बाधा देने के लिए सदैव यत्न करता है। तो जो हरि कीर्तन करते हैं, बहुत से भगवत विमुख जो लोग होते हैं, भगवान से दूर जो लोग होते हैं, जिनको ये सहन नहीं होता, जो नास्तिक लोग हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगता, तो वो हर तरह से कुचेष्टा करते हैं, हर तरह से प्रयत्न करते हैं कि इसका हरिनाम बंद हो जाए, हरि कीर्तन बंद हो जाए, या उन्हें बहुत प्रकार के कष्ट देते हैं। और जिनके पास धन है और जड़ विद्या है, उसमें प्रमत्त होकर भगवत विमुख समाज, तो भगवान से जो विमुख है, ऐसा एक समाज, ऐसा एक वर्ग है, तो एकमात्र वास्तव सत्य वस्तु हरि के संकीर्तन को सब प्रकार से बाधा देने के लिए सदैव यत्न, तो हर बार प्रयत्न करते हैं ऐसे लोगों को तकलीफ देने के लिए, ऐसे लोगों को विमुख करने के लिए। खुद तो विमुख होते ही है, लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जो हरि कीर्तन करते हैं, उनको विमुख करने के लिए अपना धन और विद्या सब में प्रमत्त होकर उन्हें विमुख करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो आज का ये छठा अध्याय यहीं पर हम लोग विराम देते हैं और कल से ये छठा अध्याय अभी काफी है, तो कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो आज हमने देखा हरिदास ठाकुर को माया देवी हार मानकर कैसे चली गई, माया देवी कैसी प्रस्थान किया, महामंत्र की दीक्षा भी प्राप्त की माया देवी ने, और फिर हरिदास ठाकुर को काजी ने कैसे किस प्रकार कष्ट देकर बादशाह के पास लेके गए, और बादशाह ने भी उन्हें मारने का आदेश दिया था वहां से बाजार में। यहाँ तक हमने कल के सत्र में आगे का हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।